अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। ग़ुलाम हैदर भाई का एक इंटरव्यू इंडिया के एक चैनल टाइम्स नाउ नैव भारत आई बिलीव ये नाम है, और टीवी 9 भारत वर्ष समथिंग इस तरह का भी एक चैनल है, वहाँ पे भी ये देखा। बहरहाल काफ़ी सारे लोगों ने उस इंटरव्यू को ऑन एयर किया। सीमा हैदर और ग़ुलाम हैदर दोनों का इंटरव्यू है, तो उस हवाले से कुछ सवालात थे। एनालिसिस मैं अपना देता हूँ यहाँ पे। देखिए, पहली बात तो ये है कि पर्सनली पहले भी हमने यही गुजारिश की थी ग़ुलाम हैदर साहब से कि इस वक्त चूँकि उनके वकला हैं, तो उनकी इजाज़त के बग़ैर या उनसे कंसल्ट किए बगैर वो कोई इंटरव्यू ना दें। बहरहाल ये उनका अपना एक मर्ज़ी है, प्रेरोगेटिव है, तो दैट्स ओके। उसकी वजह ये है कि जब आप इंटरव्यूज़ इस तरह के देते हैं तो उसके पीछे एक मकसद भी होता है, ये जो मीडिया वाले होते हैं, कि एक नैरेटिव बिल्ड करना होता है। स्पेसिफ़िकली ये नैरेटिव के सीमा हैदर के ऊपर तशद्दुद होता रहा है, बच्चों की हिफाजत पाकिस्तान में कोई नहीं करता रहा, ग़ुलाम हैदर की जो फैमिली है वो जो है वो बस ऐसे ही है। तो इस तरह का भी एक तासुर देना है जो कि गलत एक तासुर है। और उसके बाद फिर ये तासुर देना है कि चूँकि वहाँ पे कोई पाकिस्तान में प्यार मोहब्बत मिलता नहीं था, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पजीराई हो रही है, तो अब जनाब ग़ुलाम हैदर साहब इस मसले को भूल जाएं। अच्छा, इसमें जो ये इंटरव्यू है 16-17 मिनट का जो मैंने देखा है, इसमें ग़ुलाम हैदर की तरफ से मैं समझता हूँ कि एक बेबसी भी नज़र आ रही है। ज़ाहिर है, क्या करे वो इंसान। आई डू बिलीव कि उनके ख़्याल में ये था कि शायद वो कोई सॉफ्ट कॉर्नर या कोई समझाने वाला एक अंदाज़ होता है सीमा हैदर को, जैसे वो कहें तो शायद वो कुछ बात बेहतर आए। लेकिन सीमा हैदर के वही झूठ, फ्रॉड, फ्रेब वो बिल्कुल उसकी एक एक बात से वाज़ह था। वो पता नहीं अपना कोई, देखिए हुआ होगा, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि तशद्दुद नहीं हुआ या इनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, जिसमें वो बार बार याद दिला रही थी कि जी मेरा फ़लाँ हो गया, मेरे ऊपर ये किया वो किया, तो वो हुआ होगा। अनफॉर्चुनेटली ये होता है हमारे माशरे में, जिसको हम कंडेम करते हैं। उसके बाद फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात इन्होंने की कि बच्चे तो अब बाप के नहीं रहे, 4 साल पहले ही नहीं थे। तो वो ग़ुलाम हैदर ने पूछा कि वो बच्चों के लिए जो मेहनत मजदूरी करने गया हुआ था, मैं वो किसके लिए गया हुआ था? तो वहाँ पे सीमा हैदर को बड़ी, मैं समझता हूँ कि खिफ़्फ़त उठाना पड़ी। शी कुड नॉट आंसर दैट। अच्छा, उसके बाद फिर वो छोटी जो उसकी बच्ची है उसका भी ये कहती रही कि जी उसका निकाह कर दिया। तो जब ग़ुलाम हैदर ने सही तरीके से धोया पकड़ के कि अब बच्चों के बारे में ऐसे ना कर दो, कहती है तुम्हें नहीं कह रही, मैं तुम्हारे वालिद को कह रही हूँ। तो यहाँ पे भी सीमा हैदर का झूठ पकड़ा गया। उसके बाद फिर ये देखेंगे कि ग़ुलाम हैदर ने जब उसे कहा कि जो मेरा ख़्याल है कि बहुत वैलिड पॉइंट नहीं है कि जी जब अगर खुदा न खास्ता कोई हो जाता है, कोई ज़िंदगी मौत इंसान के बस में नहीं है, तो इन बच्चों का वहाँ पे क्या बनेगा? तो वो सीमा हैदर ने कहा कि अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो फिर पाकिस्तान में क्या बनेगा? तो वहाँ पे भी मेरे ख़्याल है सीमा हैदर की चालाकी और एक तरह की, मैं समझता हूँ कि 2 नंबरी जो है वो वाज़ेह थी। पर्सनली इसमें मैं अगर देखूं, एनालाइज़ करूं, तो ग़ुलाम हैदर ने सही मेरा ख़्याल है कि बातें की हैं, बट एट द सेम टाइम चूँकि वो बहुत शार्प है जो सीमा हैदर है, और वो जो एंकर पर्सन थे वो भी अपने लिहाज से सवालात पूछना चाह रहा था। इसमें एक ब्लंडर जो मेरे ख़्याल है ग़ुलाम हैदर ने किया वो ये किया कि जी इसको सीमा हैदर के ऊपर मार पड़ी है, तशद्दुद हुआ है, मेरे पास तस्वीरें हैं वो नहीं दिखा सके। ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। हुआ होगा, लेकिन वो बार बार ख़ुद सामने बैठी हुई कह रही है कि मेरे ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें इस बात को तो नहीं पता कि वो ज़ाहिर है उसके ऊपर प्रेशर है, तशद्दुद है या ब्लैकमेलिंग है, लेकिन कैमरे के सामने तो वो यही कह रही है कि जी मैं बड़ी खुश हूँ, मैं बस पाकिस्तान में तो मेरी ज़िंदगी अजीरन की हुई थी लोगों ने, और यहाँ पे मैं वो हूँ। और फिर वही अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बना रही है इंडिया का और पाकिस्तान के मुखालिफ में। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ग़ुलाम हैदर ने सही बातें की हैं इसमें। अब बाकी इससे जो क्या उसे कहते हैं कि रिज़ल्ट क्या निकलता है, वो तो ज़ाहिर है आवाम को ही पता है कि ये झूठी औरत है,
वही मैं कह रहा था कि ग़ुलाम हैदर की बेबसी भी नज़र आ रही थी कि ज़ाहिर है एक साइड पे वो कोशिश कर रहा है कि वो अपना प्रेशर भी बढ़ाए, दूसरी साइड पे वो ये भी कोशिश कर रहा है कि शायद कोई बीच की रिकन्सिलिएशन की सूरत निकल आए। बच्चों के हवाले से भी उसने 2-3 मरतबा कहा कि वो मेरे बच्चे हैं और मेरे पास ही आएंगे। तो इस पे सीमा हैदर बड़ा तिलमिलाई, तो कहती है सारे कानून तुम्हारे लिए ही हैं क्या? इंडिया के कानून भी तुम्हारे लिए ही हैं और पाकिस्तान के कानून भी तुम्हारे लिए, मेरे लिए कोई कानून नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है कि सीमा हैदर को अच्छी तरह पता है कि ये किस मुसीबत में है, और एपी सिंह को भी अच्छी तरह पता है कि ये किस मुसीबत में। झूठ बोल रहे हैं ये लोग सारे, फ्रॉड कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि बदमाशी कर रहे हैं, और मीडिया भी इनका साथ दे रहा है। झूठा नैरेटिव सामने ला के जी वहाँ पे प्यार मोहब्बत और ये और वो फलां फलां अपने एजेंडे पूरे कर रहे हैं। एक तरह का मैं समझता हूँ कि घटिया तरीन हरकतें हैं ये एपी सिंह की और इनके साथ वालों की, कि इस तरह इसको हास्टेज करके और अपना जो मैं समझता हूँ कि ये नंगो आ रहे हैं ये अपने हिंदू धर्म के लिए भी, सनातनी धर्म के लिए भी, और अगर ये हरकतें करके इन्होंने इलेक्शन जीतने हैं तो इससे ज़्यादा शर्मिंदगी और क्या हो सकती है एपी सिंह जैसों के लिए। तो बहरहाल जी इसमें सीमा हैदर को बहरहाल ये पता है कि भाई कवानीन जब लागू होंगे, जो कि ग़ुलाम हैदर ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि कानून के मुताबिक यू हैव नथिंग इन योर हैंड, और यही हम शुरू से कह रहे हैं। बहरहाल इसमें हमारी तरफ से गुजारिश पहले भी यही थी, अब भी ये कि ग़ुलाम हैदर साहब को सोचना चाहिए, चूँकि वो ख़ुद इस सारे उसमें एक स्टार विटनेस समझ लें या यूँ समझें कि ही इज़ द मेन कस्टोडियन ऑफ दिस केस, तो उनको अपने वकला के हवाले से लाजमी उनसे मशवरा करना चाहिए, और उन्हीं से पूछ के ही, जैसे कि रोशन अजीम भाई हैं, उसके बाद फिर जो हैं वो अंसार बरनी साहब हैं, और साथ अब मोमिन मलिक साहब भी आ गए, तो ऐसी कोई बात वो इनसे पूछे बगैर ना करें, क्योंकि सीमा हैदर भी नहीं करती है, चालाक है। सीमा हैदर को भी पता है कि जी अगर मैंने कोई ऐसी हैंकी फैंकी मारी है एपी सिंह के बगैर तो और को मुझे पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन हम शुरू से ये कह रहे हैं सीमा हैदर को भी और एपी सिंह को भी कि यू गाइस हैव नथिंग इन योर हैंड, लीगली आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है, देयर आर नो लीगल ग्राउंड्स। और ग़ुलाम हैदर इस बात पे बिल्कुल सच्चा है कि मुझे इंडिया की आवाम पे और इंडिया की कोर्ट्स पे पूरा यकीन है। अब देखते हैं क्या बनता है फर्दर। इंडियन इमिग्रेशन लॉज के हवाले से भी, इंडियन रेफ्यूजी जो कन्वेंशंस हैं या जो भी यूँ समझें कि जो रेफ्यूजी के हवाले से इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, उस हवाले से भी इंडिया चूँकि सिग्नेटरी नहीं है, तो दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ आई वुड से कि लेजिटिमेसी इन हेयर। बच्चों की हिफाजत के हवाले से पहले हम काफ़ी मरतबा कह चुके हैं कि दिस इज़ टोटली रॉन्ग नॉनसेंस। थोड़ा बंद हुए हैं ये लोग बच्चों को लाने में, लेकिन इनका ज़ाहिर है कोई एतबार तो नहीं है। फर्दर बच्चों की जो सेफ़्टी के हवाले से ग़ुलाम हैदर के कंसर्न है उसने रेज़ किए इस इंटरव्यू में भी, बट अगेन ये है तो वही बात है ना कि बदमाशी हो रही है यहाँ पे। इसमें मीडिया के दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा कि काइंडली अगर मीडिएशन भी करनी है तो आप दोनों साइडों का रखें। वो ग़ुलाम हैदर ने मेरे ख्याल है मीडिया वाले को भी धोया थोड़ा सा कि भाई अगर आपने मुझसे इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं तो आई विल नॉट कम अगेन, क्योंकि आप एक साइड की स्टोरी बता रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे वही बात है ना कि शार्पनेस वो फिर जो इंटरव्यू देने वाला होता है उसको पता होता है कि किस तरीके से सिचुएशन को टैकल करना है, क्योंकि उनका तो एक अपना ख़ास पॉइंट होता है ना मीडिया में जो भी इस तरह के इंटरव्यूज़ लेते हैं। तो अब ये नहीं मुझे पता कि ये इंटरव्यू अप्रूव एपी सिंह ने किया या किसने किया। क्या इससे हम ये इंडिकेशन लें कि ये लोग कोई ना कोई वो करना चाहते हैं रिकन्सिलिएशन? हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि करें और आएँ। चलें जी, मज़ीद फिर बात करेंगे इस पर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।